प्रशासन ने कहा कि कोई किसी को अभी हम परमिशन नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करने का। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, उस परंपरा को जारी रखते हुए यहाँ पर जन आंदोलन के जोर पर ये मोदी और ट्रंप का जो गठजोड़ है इसको तोड़ सकते हैं। खत्म हो रही है ना भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये देखिए भारत को भी जो वो कहते हैं कि टैरिफ के आधार पर टैरिफ इतना थोपा। आपने तो एलन मस्क का तो ये तो टेस्ला तो देख लिया, 120% से 18% 15% कर दिया टैरिफ। एलन मस्क का मार्केट ढूंढना है, यहाँ का लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनको कुछ लोग यहां पर जमा हुए, उनको भगा दिया गया और यहां पर प्रोटेस्ट करने की मनाही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है और इनके क्या कुछ मुद्दे हैं, आइए बात करते हैं। जिस तरीके से आज अमेरिका के समर्थन से नेतन्याहू इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो जिस तरीके से नरसंहार कर रहे हैं गाज़ा के अंदर, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। और हम इस भारत सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि भारत सरकार जो कि शुरुआत से ही, चाहे हम गांधी जी की बात करें जिन्होंने पैलेस्टीन के जो कब्ज़ा है, जायज़ जो कब्ज़ा है पैलेस्टीनी भूमि पर, उसका समर्थन किया था। और हमारा देश शुरू से ही एक साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा रखने वाला देश है। लेकिन जब से मोदी सरकार यहाँ पर आई है, इन्होंने इस साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा को ख़त्म कर दिया है। और हमारे देश के विदेश मंत्री बहुत ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमारे और साम्राज्यवादी इजराइल का जो लाइन है, जो विचार है, वो समान है। इसीलिए हम पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन करते हैं। हम इन सारे जो मोदी सरकार का जो एक एजेंडा है, जिस तरीके से जो एजेंडा ये लेकर चल रही हैं साम्राज्यवाद के समर्थन करने का और एक एथनिक क्लिनजिंग का जो सपोर्ट है, ये इसके विरोध करने के लिए आज हम जंतर मंतर पर यहाँ इकट्ठा हुए थे एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं इतना कड़ा पहरा है यहाँ पर, जनवादी आवाज़ हम नहीं उठा सकते हैं। अपने एक लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, लेकिन आज वो विरोध भी हम लोगों से छीना जा रहा है। और ये विरोध छीना जा रहा है उस साम्राज्यवादी जो सरकारें हैं। ट्रंप जिस तरीके से आज पूरे विश्व के अंदर टैरिफ की वॉल्स खड़ी करके जो जीवन तबाह कर रहे हैं, युवाओं का नौकरियों, हज़ारों लाखों की संख्या में नौकरियों को छीना जा रहा है। भारत जैसे देश से देश के लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को अमेरिका से जिस तरीके से निकाला जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर मोदी जी ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम इसका पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। और जो साम्राज्यवादी जो खूनी जो पंजे हैं ट्रंप के और इजरायली राष्ट्रपति के, हम उसका पूरी तरीके से विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रूप से यहाँ पर जो रोकने की एक परंपरा शुरू कर दी है मोदी सरकार ने कि कोई यहाँ पर विरोध नहीं कर सकता है। और जहाँ तक ये वक़्फ़ का सवाल है, ये कोई समस्या नहीं है इस देश की। इस देश की जो मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से आज भूखमरी का शिकार हो रहे हैं लोग, दिल्ली के अंदर कितनी सारी बस्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर नृशंस बलात्कार हो रहे हैं, उनका जीना दूभर हो गया है। जो मजदूर हैं, जो नए लेबर कोड सरकार लेकर आई है, उसके चलते मजदूरों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। हर क्षेत्र में आज संकट व्याप्त है। इस संकट को छुपाने के लिए और इस संकट के खिलाफ कहीं लोग एकजुट ना हो जाएं, इसीलिए ये वक़्फ़ जैसी जो चीज़ें हैं वो सरकार लेकर आ रही है, ताकि महंगाई छुप सके, बेरोजगारी छुप सके, भूखमरी छुप सके। लेकिन इस देश की जनता ही जो जिस तरीके से आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है, आंदोलन होंगे, इस देश के अंदर भी आंदोलन होंगे, क्योंकि जो आज जीना दूभर हो चुका है जनता का। लेकिन इस आंदोलन जो है वो होंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे जब तक एक सही क्रांतिकारी पार्टी, एक सही विचार अगर उन आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से आक्रोश चलता रहेगा। और
हम उम्मीद करते हैं और ये हमारी एक ऐतिहासिक एक सच्चाई है कि हमारी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है पूरे देश भर में, और यही पार्टी के नेतृत्व में जब तक इन साम्राज्यवादी पूंजीवादी सरकारों को खत्म करके एक सही समाजवादी मजदूर किसानों का राज कायम नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा इस एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। प्रशासन ने क्या कारण बताया आपको? प्रशासन ने कहा कि कोई किसी को अभी हम परमिशन नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करने का। हिंदुस्तान की जो एक बहुसंख्यक आबादी है या माइनॉरिटी की जो आबादी, वो किसके साथ है? जाहिर तौर पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पैलेस्टाइन के साथ हैं। जी बिल्कुल, हमारे देश की परंपरा है, हम नहीं, हमारा देश शुरुआत से, जब से ब्रिटिश सरकार ने 1948 से पहले जब 1918 में ये एजेंडा दिया था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमें सीख लेनी होगी, हमें जो ब्रिटिश के जो खूनी पंजे हैं, जिस तरीके से ब्रिटेन पैलेस्टाइन में और इजराइल को जिस तरीके से यहूदी लोगों को और मुस्लिम लोगों के साथ जिस तरीके से खेल कर रहा है, ये हमारे देश के लिए भी खतरा है। उसी समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आगाह किया था हमारे देश की जनता को, और इसीलिए ही हम पुरजोर तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप सरकार जिस तरीके से कर रही है उनका विरोध कर रहे हैं। इजराइल का तो कहना है कि उल्लंघन किया है। मैम, फॉरेन मिनिस्ट्री गजा के लोगों ने इस कारण हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे इस पे। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमारी आइडियोलॉजी और इजराइल के साथ मिलती है, इसीलिए हम इजराइल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो आप देखिए, अभी जो है, जो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पॉलिटिक्स देखेंगे क्या हो रहा है, जी अभी पूंजीवाद साम्राज्यवाद गहन संकट के दौर से चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस ट्रंप ने ये जो WTO का दौर चलाया था 1991-90 में, अभी वो उसको दोस्त कर रहा है। वो भी टैरिफ्स लोगों पर लगा रहा है, हर देश पर लगा रहा है। ये पूंजीवाद ऐसे संकट में है जहां पर वो युद्ध के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि बाजार सिकुड़ गया है। बाजार हिंदुस्तान में भी सिकुड़ गया है। अंबानी अदानी गवर्नमेंट की वजह से ऐश कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, वहाँ पर एलन मस्क कर रहा है। इसी तरह जो है ये पूंजीवाद साम्राज्यवाद अभी दुनिया भर में अभी दादागिरी कर रहा है, और युद्ध के बलबूते वो जिंदा है। युद्ध के बिना उनका बाजार है ही नहीं। वो अभी जो है हथियार बेच रहा है, हथियारों का ये कर रहा है, मतलब ट्रेड कर रहा है, और युद्ध और आतंकवाद छिड़ रहा है दुनिया भर में। तो ये जो रशिया, यूक्रेन और इजराइल गजा में सब बिल्कुल अमेरिकी कंपनियों के कारण, बस हथियार बेचने के कारण है। आपस में प्रतिस्पर्धा है, रशिया का, चाइना का, अमेरिका का, और गुट बने हुए हैं। ये सारे साम्राज्यवादी देश जो है अपना बाजार के लिए अभी युद्ध से ही, जो अफ्रीका में जो जन कल्याण का काम करता है, बिल्कुल जन कल्याण नहीं कर रहा है, वहाँ पर स्टरलाइज कर रहा है। वो बिल गेट्स का आपने पढ़ा होगा, वो किस तरह से वो जन कल्याण के नाम पर वो महिलाओं को स्टरलाइज कर रहा है, वैक्सीन के नाम पर वो स्टरलाइज कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि जो गरीब आदमी हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, वो दुनिया के कैपिटलिस्ट पर बोझ है, इसलिए उनका सफाया कर लो। यही आपने कोरोना टाइम में देख लिया कि आम आदमी जो है कीड़े मकोड़े की तरह मर रहा है। ये है अभी पूंजीवाद साम्राज्यवाद का असली चेहरा, यही है। और इसी पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ अभी दुनिया भर में एक पीस मूवमेंट, मतलब मिलिटेंट पीस मूवमेंट होना चाहिए, और इसकी पुकार हमारी पार्टी भी कर रही है। हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस इशू पर एक स्टेटमेंट भी कर। इजराइल का कहना है कि जो सीज़फायर का उल्लंघन इसराइल जो है, इसराइल एक ऑक्युपाइड टेरिटरी को रख रहा है। इसके पीछे साम्राज्यवादी देशों का ही चाल है। आपको पता होगा बेल्फर डिक्लेरेशन आप देखिए 1916 में, और 1890 के दशक में आपको पता होगा ये जो थियोडोर हर्जल, जो यहूदीवाद का जो जिसको फादर ऑफ मॉडर्न, हाँ ये कहते हैं, मतलब जियोनिज्म कहते हैं, उसने ये थ्योरी दिया था। और रॉथस्चाइल्ड था इंडस्ट्रियलिस्ट, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसने इस क्षेत्र में
ये जो है आपका मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र जो है उस पर, क्योंकि उस समय वहाँ पर तेल का रिसोर्सेज पाया गया था, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में वो एक जोड़ है, ये इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए वहाँ पर वो अमेरिका से यहाँ पर इस पर कब्जा करना चाहता था। तो यहूदीवाद का वहीं पर शुरुआत हुआ और सभी इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज उन्होंने साजिश बनाई कि इस क्षेत्र को इस पर कब्जा करना चाहिए। 1948 में, 1917 में, 14 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें टर्की का डिफीट हुआ, ऑटोमन एम्पायर का डिफीट हुआ, और उस समय जो है ब्रिटेन के कब्जे में ये सारा मैंडेट में आ गया था। तो उन्होंने इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज में एक तो हिंदुस्तान को डिवाइड किया, एक यहाँ पर डिवीजन का एक साजिश रचा, और वहाँ पर जो हज़ारों साल से यहूदी बेघर हो गए थे, दुनिया भर के यहूदियों को वहाँ लेके उसको बसाया वहाँ पर, और जो है पैलेस्टीनियंस को, जो वहाँ के बस्किन थे, उनको उखाड़ दिया। यही 1917 में, ये 2017 में, तो आप यही हिंदुस्तान की सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम उनको कहते हैं हिंदुस्तान का जो है साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा है, जैसे इन्होंने बताया। हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। उस परंपरा को जारी रखते हुए यहाँ पर जन आंदोलन के जोर पर ये मोदी और ट्रंप का जो गठजोड़ है इसको तोड़ सकते हैं, साम्राज्यवाद पूंजीवाद को परास्त कर सकते हैं। अमेरिकी तारीफ से तो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर छूट नहीं जा रही है, खत्म हो रही है ना भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये देखिए, भारत को भी जो वो कहते हैं कि टैरिफ के आधार पर टैरिफ इतना थोपा। आपने तो एलन मस्क का तो ये तो टेस्ला तो देख लिया, 120% से 18%, 15% कर दिया टैरिफ। एलन मस्क का मार्केट ढूंढना है यहाँ पर, यहाँ का लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करना है। ये है इम्पेरियलिज्म। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, जो आपके का कहना है कि भाई हमास और बाकी संगठन जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किए, इसलिए फिर से जो है किसका उल्लंघन हुआ? सीज फायर का है? सीज फायर का। देखिए ये तो बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं। पहले ये मुझे आप बताइए, इस्राइल के पास क्या रिसोर्सेज हैं जो वो लड़ाई कर रहा है, इतना जंगजू बन रहा है? उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिकन इम्पेरियलिज्म है। अमेरिका अपना हथियार वहाँ पर डंप कर रहा है, और वो डंप करके वो गाजा पर, पैलेस्टीनियन पर यूज कर रहा है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।